दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आप मुझे जानते ही हैं, मैं राजकुमार दिनकर आज फिर से दिनकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको आरसीएम हरित संजीवनी के लगाने का तरीका बताने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है दिनकर आरसीएम बिजनेस, तो इसको आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सो मैं आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाता हूँ, जैसे कि आरसीएम हरित संजीवनी कैसे लगाएं, ये जानकारी आपको मैं देने के लिए आया हूँ। तो ये जो अपना प्रोडक्ट है आरसीएम हरित संजीवनी, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं रासायनिक तो नहीं है, तो रासायनिक से छुटकारा पाने के लिए अपन इस प्रोडक्ट को लेकर के आए हैं आरसीएम हरित संजीवनी। ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसका जो आधा एकड़ के लिए इसका जो वज़न आता है वो 375 ग्राम आता है। इसका जो एमआरपी मैं बताना चाहूँगा, इसका जो एमआरपी है 1000 रुपये है। इसका जो डीपी प्राइस है, अगर अपन लोग इस आरसीएम सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो आपको ये 813 रुपये का मिलेगा आधा एकड़ के लिए। दूसरी बात, ये आपका जो इस पे बिज़नेस वैल्यू मिलता है, परचेस वैल्यू मिलता है, वो इस अक्टूबर माह के लिए बहुत ही शानदार है। और इस शानदार ऑफ़र में आपका मैं बताना चाहूँगा कि आपको ये जो परचेस वैल्यू है वो 813 बिज़नेस वैल्यू ही है, बराबर यानी 100% परचेस वैल्यू आपको मिलती है। दूसरी बात, मैं आपको लगाने की इसकी विधि बताना चाहूँगा। जैसे कि प्रक्रिया नंबर 1, इसका वज़न 125 ग्राम है। जो अपना बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर 4 पैकेट निकलते हैं और उस पैकेट पर सभी पे क्रमांक डले होते हैं। क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 3, क्रमांक 4, 4 पैकेट होते हैं, तो 4 क्रमांक उसके अंदर डले रहते हैं। पहले प्रक्रिया नंबर 1 बताना चाहूँगा, पैकेट नंबर 1 के बारे में कि इसको लगाना कैसे है। तो जैसे प्रक्रिया नंबर 1, इसका वज़न 125 ग्राम होता है। इसको अपन किसी भी रासायनिक फर्टिलाइज़र जैसे कि यूरिया, डीएपी और फास्फोरस यानी सल्फ़र को छोड़ कर के आप किसी भी रासायनिक खाद के साथ इसको मिला सकते हैं। जैसे मिलाने के बाद अपन इसको या जैसे सरसों की फसल में लगाते हैं, तो जो अपना मशीन होती है, मशीन के माध्यम से इसको अपन खेत के अंदर लगा सकते हैं। दूसरी बात, अगर मशीन नहीं है तो अपन इसको डीएपी या यूरिया 25% कम करके इसको मिला करके और अपन पूरे खेत में इसका छिड़काव कर सकते हैं या फेंक सकते हैं। तो इसको इस विधि से भी लगा सकते हैं। इसका तो जो दूसरा विधि है उसको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप किसी भी खेत में इसको लगा रहे हैं तो आप 30 से 40 किलो मिट्टी ले करके और उसमें अच्छी तरीके से बारीकी मिला करके और उसको आप पूरे खेत में फेंक सकते हैं। इस प्रकार से भी अपन इसको लगा सकते हैं। तीसरा, ये ड्रिप मशीन होती है, उसके माध्यम से अपन इसको खेतों में लगा सकते हैं। चौथा, ज़मीन में आरसीएम हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 के देने के बाद पानी देना अति आवश्यक है, या फिर जैसे कि नमी हो खेत में तो भी ये काम पूरी तरह से करता है। नंबर 2 जो पैकेट है उसको अपन लगाएँगे, उसको अपन 15 से 20 दिन के बीच में लगा सकते हैं। और उसको लगाने की प्रक्रिया, उसका वज़न 50 ग्राम होता है दूसरे वाले पैकेट का। तो उसको अपन 50 लीटर पानी में मिला कर के पूरा आधा एकड़ में अपन इसको स्प्रे या छिड़काव मशीन के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी कीटनाशक या फिर फफूंदनाशक उसमें भी मिला कर के इसको अपन उसके साथ में मिला कर के उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपन जो पैकेट नंबर 3 है, पैकेट नंबर 3 का वज़न 75 ग्राम होता है और उसको अल्कानेक दवा के साथ ना मिला कर के किसी भी फफूंदनाशक, कीटनाशक के साथ जिस प्रकार से प्रक्रिया नंबर 1 अपन ने दिया है उसी प्रकार से इसको 75 लीटर या फिर 150 लीटर पानी में मिला कर के इसका स्प्रे अपन कर सकते हैं 30 दिन बाद। जो अपन ने दूसरे नंबर का पैकेट लगाया था उससे 30 दिन बाद इसको अपन स्प्रे कर सकते हैं। जो आपका चौथे नंबर का पैकेट है उसको फिर तीसरे नंबर के पैकेट देने के 30 दिन बाद इसको अपन स्प्रे कर सकते हैं।
इसके भी यही है, जैसे कि अपन इसको पानी में, इसका वज़न 125 ग्राम है, तो इसको अपन 250 लीटर पानी में या 125 लीटर पानी में अपन ले करके इसका घोल बना करके अपन मशीन के माध्यम से आधा एकड़ ज़मीन में अपन इसको स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा, इसको किसी भी फफूंदनाशक या फिर कीटनाशक दवा के साथ में भी मिला करके इसको दे सकते हैं। सिर्फ खरपतवार या फिर सल्फर के साथ में इसको मिला करके ना दें। और इसके देने का जो समय होता है वो अपन सुबह 11 बजे से पहले या फिर शाम को 5 बजे के बाद में इसको दे सकते हैं, जब कड़ी धूप पड़ रही हो तो। अगर धूप अपन को सारे दिन नहीं दिख रही है तो अपन दिन में कभी भी दे सकते हैं। दूसरी बात, बरसात के मौसम में जैसे सोयाबीन की फसल में अपन इसको लगाते हैं, तो उसको बरसात का मौसम देख लें, कहीं बारिश होने वाली तो नहीं है। तो बारिश होने वाली अगर अपन को संभावना लगती है तो बारिश होने के बाद में इसका अपन स्प्रे करें, बारिश होने से पहले इसका स्प्रे ना करें। तो दोस्तों, यही मेरी जानकारी थी हरित संजीवनी खाद को लगाने की, और इसी प्रकार के वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि ये आपका भाग नंबर 1 है, और इसके हरित संजीवनी खाद को लगाने के लाभ मैं अगले वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय आर सी एम, जय हरित संजीवनी।